सुधांशु जी, आज प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसकी एक रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है कि हिंदुओं की जो जनसंख्या है 1950 से 15 के बीच में लगभग 8% घटी है और मुस्लिमों की जो है 43% बढ़ी है। देखिए, इसमें कुछ कहा नहीं गया है तो लिखा है, कोई जाके इंटरनेट पे चेक कर ले कि 1951 की सेंसस में क्या स्थिति थी। मुस्लिम 9 पॉइंट कुछ परसेंट और हिंदू 88%। और 2011 का जो सेंसस है उसमें क्या है, मुस्लिम 14 पॉइंट कुछ, मतलब 14.5 से ज्यादा है, अराउंड 15, और हिंदू 79.8। तो इसमें कुछ नया आया है ऐसा तो नहीं है, ये तो आंखों के सामने लिखा है। एंड जिसे कहते हैं फिगर्स स्पीक स्ट्रॉन्गर देन वर्ड्स एंड यू कैन नॉट कवर अप विद द क्लैरिटी ऑफ फिगर्स विद द वर्ड्स। तो आप कितनी भी लीपापोती करें वो विषय नहीं है। विषय यहां पे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि पिछले दिनों से जो मुस्लिम आरक्षण का राग चला रखा है संख्या के आधार पे, तो मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन से पूछना चाहूंगा कि कितना बढ़ा के, बड़ी संख्या के आधार पे आप कितना बढ़ाएंगे आरक्षण, और आने वाले समय में कितना बढ़ाएंगे, क्योंकि और बढ़ाएंगे तो किसका काट कर देंगे, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी की संख्या तो सिर्फ जनसंख्या के द्वारा बढ़ेगी, ये जनसंख्या तो जनसंख्या से भी बढ़ेगी, धर्मांतरण से भी बढ़ेगी, घुसपैठ से भी बढ़ेगी, और इन सब चीजों को ये इंडी गठबंधन वाले पैट्रोनेज देते हैं, संरक्षण देते हैं। इसलिए यह सवाल बहुत गंभीर है और इसकी सबसे पहली कैजुअलिटी रिजर्वेशन पे होने जा रही है। सर, आप रिजर्वेशन पे कह रहे हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के गिरिराज सिंह हो, हरनाथ यादव हो, रवि किशन हो, तमाम लोग जो हैं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर जो है संसद में लेकर आए थे। क्या आपको लगता है कि जनसंख्या कानून बनाने के लिए अब आपको लगता है उचित समय है? जनसंख्या एक चुनौती है, मगर जब तक अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में लोग जनसंख्या विस्फोट में अपनी भविष्य की राजनीति की संभावनाएं देखते रहेंगे, तब तक इन विषयों के ऊपर राष्ट्रीय आम सहमति बनाना एक चुनौती रहेगी।